जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान साहब के ज़ेर तमाम सालाना महफ़िल नूर में आने वाले तमाम खुशबख्त सामीन को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना अपने हुजूर नाज में कबूल फरमाए। ये बड़ी खूबसूरत महफ़िल है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, इसलिए भी कि इनकी निस्बतें बड़ी बाकमाल हैं। कहिए सुभान अल्लाह। निस्बतें बड़ी बाकमाल हैं और निस्बतों का असर बड़ा होता है। हज़रत ख्वाजागान ईदगाह शरीफ के साथ खुसूसी तल्लक हज़रत किबला पीर हसीबुर रहमान साहिब दामत बरकातो, हज़रत किबला साहबजादा हसन हसीबुर रहमान साहिब, ये वो हस्तियां हैं जिनके साथ, जिनके दामन के साथ भाईजान उस्मान साहिब का दामन जो है वो बंधा हुआ है। और जनाब उस्मान साहब के वालिद गिरामी हाजी एहसान साहब तशरीफ़ लाए हैं। हाजी साहब तशरीफ़ लाए जी, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं, मैं तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की। मौलाना रूम फरमाते हैं, साहबजादा पीर सैयद सैफुल हसन शाह साहब बुखारी आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। शाह जी हुज़ूर आप यहाँ सोफ़े पे तशरीफ़ ले आएँ। सैयदजादे हैं, हमारे सरों का ताज हैं। मौलाना रूम लिखते हैं जी, आप बिलखुसूस स्टेज वाले कि आप साहिब तरीक़त हैं। फरमाते हैं कि एक लकड़ी की गैली, गैली आप समझते हैं ना, पिंड दे रहने वाले अक्सर लोग, एक शतीर वो दरिया के अंदर जो है वो तैर रहा था। थपेड़े कभी इधर फेंकते, कभी उधर फेंकते, कभी इधर को कभी उधर को। तो ये एक मिसाल दी ना मौलाना रूम ने। कहते हैं कि जब वो थोड़ा आगे गई तो एक जहाज आ रहा था, वो भी लकड़ी का बना हुआ था। तो अपनी जुबान में मुझसे पूछती, उससे पूछती है कि ए बहन कश्ती को, कि है तो तू भी मेरी जिनस से, मैं भी लकड़ी और तू भी लकड़ी, मैं भी कभी किस दरख्त पर थी और तू भी किसी दरख्त पर ही थी। लेकिन मेरा अजीब आलम है, मुझे समंदर की मौजें कभी उधर पटकती हैं, कभी इधर पटकती हैं, कभी उधर उठा के फेंकती हैं, कभी इधर उठा के फेंकती हैं, और तू बिल्कुल सीधी जा रही है और तुझे इसकी मौजें कुछ नहीं कहती। बल्कि न सिर्फ मौजें कुछ नहीं कहती, बल्कि तेरे ऊपर जो सवार होता है तू उसको भी किनारे ले जाती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उसको भी किनारे ले जाती है। तो जवाब में फिर मौलाना रूम ने, असल में तो मिसाल समझानी थी ना, मौलाना रूम जवाब देते हैं कि वो कश्ती आगे से कहती है कि मेरी बहन हूं तो मैं भी तेरी जिस्म से, लेकिन तुझे किसी कारीगर के हाथ नहीं लगे, मुझे कारीगर के हाथ लगे हैं, मुझे कारीगर के हाथ लगे हैं। तेरी किसी के साथ निस्बत नहीं रही, मेरी किसी के साथ निस्बत रही है जिसने मुझको इखलास की आरी के साथ मेरे टेढ़ेपन को दुरुस्त किया है और मोहब्बत की कीलें ठोंक के मुझे ऐसा सीधा कर दिया है कि अब मैं खुद भी सीधी हूं और जो मुझ मेरे ऊपर बैठता है मैं उसको भी सीधे रास्ते पे ले जाती हूं, मैं उसको भी सीधे रास्ते पे ले जाती हूं। तो इसीलिए हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र छिड़ा। तो ये मौलाना रूम खुद बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन थे, बड़े जय्यद आलिम दीन, और किसी को खातर में नहीं लाते थे। हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह आपके मजलिस इल्म में आए तो आलम यह था कि तलबा बैठे थे और मौलाना रूम पूरी इल्मी शान के साथ, जुब्बा कुब्बा दस्तार के साथ, और किताबों का ढेर लगा हुआ है। ये आज के दौर की प्रिंटेड किताबें नहीं थी, वो सारे कलम के साथ और रोशनाई के साथ लिखे हुए मखतूते थे। साथ एक तालाब था। तो मौलाना के पास वो बाबा जी आते हैं तो मौलाना को वो बाबा जी का बज़ाहिर हुलिया बड़ा नागवार सा गुजरता है और वो बाबा जी आके डायरेक्ट मजलिस में मुखिल होते और कहते हैं ई चीज बुटर साहब, ई चीज। बाबा जी कहते हैं एक ही है। अब मौलाना रूम इलम के रोब में है, वो कहते हैं तू नमी दानी, तू नमी दानी, तू नहीं जानता। जब कहते ना तू नमी दानी तू नहीं जानता,
तो मौलाना रूम को वो बाबा जी शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अच्छा वो सारी किताबें उठाते हैं, उठा के जो है वो तालाब में फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। अब किताबों का काम था, वर्क गल जाते, रोशनाई धुल जाती, लेकिन आपने कहा तूने क्या किया, मेरा सारा इल्म जो है वो तूने जो है वो बर्बाद कर दिया। लेकिन बाबा जी ने हाथ निकाला तो देखा किताब पहले दिन की तरह साफ हो चुकी थी। दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, जब सारी किताबें सही सलामत निकल आई ना, तो अब हैरत मौलाना रूम के चेहरे पे आई और कहते हैं बाबा जी ई चीज ये क्या है? तो बाबा जी मुस्कुरा के फरमाते हैं तू नमी दानी, तू नमी दानी, उस बात को तू जानता था, मैं मुझे कह रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को तू नहीं जानता। तो फिर मौलाना रूम जो है वो उनकी बैत हुए, मुरीद हुए, और जब मसनवी लिखी तो मसनवी के माथे पे ये शेर आज भी मौजूद है, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज़े न शुद्ध। उतनी देर तक मौलाना रूम मौलवी नहीं बना, मौलवी नहीं बना। आजकल तो मौलवी लोगों ने हकारत का नाम रख दिया ना, जिसको हकीर कहना ओए मौलवी कह दिया। मौलवी का मतलब है मौला वाला, कही ना सुभान अल्लाह। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज़े न शुद्ध। उस वक्त तक मौला रूम मौलवी नहीं बना जब तक शम्स तबरेज़ का गुलाम नहीं बन गया। तो दुआ करें अल्लाह हमें भी किसी का पल्ला अता फरमा दे, किसी की संगत अता फरमा दे, ऐसे हमें भी किसी का कुर्ब अता फरमा दे। सामीन अज़ीज़ वक़ार, उजाले ज़हन में है, रोशनी ज़मीर में है, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने की आदत बड़ी ज़रूरी होती है, इससे इंसान का अपना ही फायदा होता है, इंसान का अपना ही फायदा होता है। उजाले ज़हन में है, रोशनी ज़मीर में है, उजाले ज़हन में है, रोशनी ज़मीर में है, कि खाके कुए मदीना मेरे खमीर में है, खाके कुए मदीना मेरे खरीम खमीर में है। और मदीने पहुंचूंगा यारो जरूर पहुंचूंगा, मदीने पहुंचूंगा यारो जरूर पहुंचूंगा, कि ये सफर तो मेरे हाथ की लकीर में है। उजाले ज़हन में है, रोशनी ज़मीर में है, तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जरा सुनिएगा, मुश्किल कुशा कीजिए मुश्किल कुशाई, मुश्किल कुशा कीजिए मुश्किल कुशाई, तड़प कर जो मैंने सदा ये लगाई, तो आका की रहमत ये पैगाम लाई, अब आई शफात की साथ अब आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। सामीन ज़ीवकार में अगले सना खान जनाब शेख अजीम साहब से गुजारिश